What is meant by speech? What I am giving to you by speech, यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है ना वो मैं आपको उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बारे में स्पीच दे रही हूँ, दैट इज कॉल्ड स्पीच। ठीक है, तो स्पीच में जो है ना आप पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो किसका होगा? इंट्रोडक्शन। और सबसे बड़ी बात, आपको टॉपिक जरूर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप टॉपिक लिखोगे, जिस टॉपिक के बारे में आप स्पीच देना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम आप कैपिटल लेटर में लिखोगे। ठीक है, सपोज करो आप लिख रहे हो यहाँ पर गुड डेज रिफ्लेक्ट गुड कैरेक्टर, गुड डेज रिफ्लेक्ट गुड कैरेक्टर्स। Is that okay? You will write in capital letters. Okay, beta. First of all, you will write the title, very title of that speech, and you will write this title in capital letters. All the letters should be capital. ठीक है? Next, paragraph first. It should be introduction. What about you are saying first? आप सब बातें कह चुके हो, उसके बाद आप ये बता रहे हो कि मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में बताया है। नो, सबसे पहले आपको ही क्लियर करना है कि आप किस टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से टाइटल से पता चलता है कुछ तो यहाँ पर गुड डेज। तो वी विल टेल हियर अबाउट द गुड डेज, सम गुड डेज। ठीक है, व्हाट वी डू इन आवर लाइफ, सम गुड डेज या गुड डेज डन बाय others, and then good characters. The people who have done good deeds, their character is so good. ठीक है, समझ आया? या रिवर्सली, good character people do the good deeds. क्लियर? इस टाइप से हम आपको बताएंगे। उसके बाद पैराग्राफ जो 2 है उसमें आप बॉडी और मेन कंटेंट, इन स्पीच के में हम क्या बताना चाहते हैं मेन, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है थर्ड पैराग्राफ, कंक्लूजन। क्या होगा? कंक्लूजन। ठीक है, समझ आ गया? कंक्लूजन में क्या होता है कि इसको हम कैसे वाइंड अप करेंगे और इस चीज का कंक्लूजन क्या निकलता है, गुड डेड्स एंड गुड कैरेक्टर्स का कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है ना यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चाहे आप पैराग्राफ 2 ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं कि आप 3 ही बनाओगे, पैराग्राफ जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो ओपनिंग है और जो एंडिंग है, ओपनिंग शुड बी विद इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग शुड बी विद कंक्लूजन। इज दैट क्लियर? नाउ आई रीड दैट रिस्पेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्या करोगे, आप किसी को एड्रेस करोगे। ये स्पीच दे रहे हो ना, स्पीच दे रहे हो तो आप अपने आप का इंट्रोडक्शन नहीं दोगे क्या? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे नाम है अनमोल फ्रॉम क्लास 8 लोटस, वांट टू टेल यू अबाउट दिस थिंग, अबाउट ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? yes, जैसे यहाँ पर है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स और एंड माय डियर फ्रेंड्स। ये आप जिसको संबोधित कर रहे हो, जिसको आप एड्रेस कर रहे हो, वो आपके सामने कौन है? जजेस है, प्रिंसिपल है, या जैसे स्कूल के लिए कह रहे हो ना, तो स्कूल में तो ऑब्वियसली क्या होगा, सबसे पहले आप जो डिग्निटरीज हैं, प्रिंसिपल है मेन, उनको आप कहोगे, फिर आप टीचर्स को बोलोगे, फिर आप डियर फ्रेंड्स को बोलोगे। आई एम अमन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 लोटस। आई एम डिलाइटेड to have this golden opportunity of expressing my views on the thought good deeds reflected good character। ठीक है, आप ये बताओ कि इस टॉपिक के ऊपर आपको स्पीच देना चाहता हूँ या आई वांट टू एक्सप्रेस माय थॉट्स ऑन दिस टॉपिक। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज लाइकली, ये जो चीज है ना फर्स्ट वाली जो मैंने अभी बोली है आपको, इसको तो आप बिल्कुल क्रैम कर लो।
और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेस। ठीक है, तो ये जो टीचर्स, प्रिंसिपल एंड माय गुड डियर फ्रेंड्स, आई एम क्लियरली स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड आई एम डिलाइटेड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय व्यूज, टू एक्सप्रेस माय थॉट ऑन दिस टॉपिक। सिर्फ आपका टॉपिक चेंज होगा, बाकी लाइन सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? The remaining whole content will be same, only the topic will be changed while you are addressing, while you are expressing herself or himself. ठीक है? It is rightly said that good deeds reflect good character. Mahatma Gandhi said that if money is lost, nothing is lost. फिर आप यहाँ पर कंटेंट लेके आए हो आप, ठीक है? कंटेंट में आप किसी का एग्जाम्पल तो दोगे ना, किसी ने क्या कहा है, किसी का क्या थॉट है, तो वो थॉट कहाँ तक सही बैठते हैं, वो जज है। ठीक है, गुड डीड्स रिफ्लेक्ट गुड कैरेक्टर। महात्मा गांधी सेड दैट इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स एंड गुड डीड्स कहते कि मनी अगर गुम हो जाता है, मनी अगर खत्म हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम दोबारा से कमा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर लूज है, अगर हम अपने कैरेक्टर को खो देते हैं, अपने गुड डीड्स को खो देते हैं, तो हम दोबारा उसको गेन नहीं कर सकते। ठीक है, दिस शोज दैट हाउ इम्पोर्टेंट द कैरेक्टर इज। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। द डीड्स मस्ट बी एक्सीलेंट, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन या वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप करते कुछ नहीं हो, बोलते रहते हो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, करना कुछ है नहीं आपको। क्या होगा उसका दूसरों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। लेकिन अगर आप बोलते नहीं हो, उस काम को करते हो, तो क्या होगा कि वो इफेक्ट सबको प्रैक्टिकली दिखाई देगा। ठीक है, सो वी से दैट वर्क क्या स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। इफ यू डू गुड विथ समवन, द गॉड विल डू गुड विथ यू। Appearances may be deceptive, but a person can't be pretending his entire life. ठीक है, तो appearance जो ना वो डिसेप्टिव हो सकती है, किसी का दिखावा, वही ना, दिखावा बहुत करता है कोई इंसान की भी, उसकी जो बॉडी गेस्चर है, पोस्चर है, वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है, देखने में तो वो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली देख के, उसका बिहेवियर प्रैक्टिकली देखा जाए, नथिंग इज देयर। ठीक है, तो देखिए कुछ टाइम के लिए आदमी प्रिटेंड कर सकता है अपने आप को अच्छा जाहिर करने के लिए, अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो रियलिटी है वो आखिर में आ ही जाती है। बट हिज एंटायर लाइफ, लेकिन वो हमेशा, एंटायर का मतलब क्या है, थ्रू आउट लाइफ वो प्रिटेंड नहीं कर सकता, वो बहाने नहीं बना सकता, वो उसको एक्सपोज नहीं कर सकता। जो इंटरनल, जो उसके अंदर एक्चुअल में ही वो जो होगा, उसी को वो बाहर लेके आएगा। If a person help others, it reveals his kind nature. If a person behaves rudely, it shows his arrogance. अगर कोई इंसान दूसरों के साथ rudely behave करता है, तो ये उसको क्या शो करता है, arrogance. Abraham Lincoln rightly said, your character is what you are. Abraham Lincoln भी कहते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर वो है what you are when you are alone. जब तुम अकेले होते हो, तब तुम क्या होते हो, एक्चुअली तुम्हारा कैरेक्टर वो है। All children are good when they are born. सभी बच्चे अच्छे होते हैं, तभी तो कहते हैं कि बच्चों को भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनको अच्छाई बुराई का कुछ नहीं पता। उनको नहीं पता कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, उनको नहीं पता कास्टिज्म के बारे में, उनको नहीं पता रिलीजन के बारे में, सब उनको बाद में डाला जाता है। All children are good when they are born, but because of their habits, some become great and some become worse. कुछ महान बन जाते हैं तो कुछ बुरे बन जाते हैं, कि जो उनके अंदर संस्कार डलते हैं उनके अकॉर्डिंग। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दैट वी डेवलप गुड कैरेक्टर, सो वी शुड बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। इसलिए हमें अपने अंदर जो ना गुड कैरेक्टर को डेवलप करना चाहिए, ताकि हम ताउम्र किसी के द्वारा याद
किए जाए, शुड बी रिमेम्बर्ड, हमें याद किया जाए फॉरएवर। अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, विवेकानंद एटसेट्रा, सभी क्या डिग्निटरीज है। महात्मा गांधी, विवेकानंद एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, दीज आर ऑल एनीवे, दीज आर ऑल डिग्निटरीज। became great because of their good deeds, कि उन्होंने महान काम किए, अच्छे काम किए, that's why they are called good character and leader, good person. So in the conclusion it can be said that the good deeds adds to the happiness. Obviously मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, वही है कि अगर अच्छे काम करोगे तो वो आपको क्या देगा, हैप्पीनेस। देखो जो उल्टे सीधे काम करते हैं, मतलब अच्छे काम नहीं करते हैं, वर्ष वक्त होता है उनका, तो आप कभी भी देखना खुश नहीं रहेंगे। वो खुश रहने की कोशिश करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, नहीं हम तो खुश हैं, अंदर से कभी खुश नहीं होते वो, ठीक है। लेकिन जो आदमी जो है ना अंदर से खुश होगा, मतलब अच्छे काम करने की सोच की, जो अच्छा काम कौन करेगा, जिसकी सोच अच्छी होगी तो सोचेगा ना वो करने के लिए, उसके बाद ही तो वो करेगा प्रैक्टिकली। जिसकी सोच अच्छी होगी उससे काम भी अच्छे होंगे, लेकिन जिसकी सोच ही अच्छी नहीं होगी तो उसका चेहरा क्या अच्छा होगा। समझ आया ना? वही बात है कि कितनी देर तक वो प्रिटेंड कर सकता है अपने आप को, थ्रू लाइफ तो नहीं कर सकता ना वो, ठीक है। इसलिए कहा कि जब इंसान अकेले में होता है तब उसका जो असली कैरेक्टर होता है वो होता है रिफ्लेक्ट। दूसरों के सामने तो प्रिटेंड करता रहता है कि मैं खुश हूँ, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, ठीक है। At this for whom it is done, the memory of a good deed excites love and gratitude. So good deeds must be performed to make his world a better place to live in. इसलिए गुड डेड से जो ना इंसान जो है ना अपनी इस धरती को, अपने इस जमीन को जो है ना जहाँ पर वो पैदा हुआ, अपनी मदरलैंड को जो है ना वो एक बेटर प्लेस बना सकता है जहाँ पर वो रहता है। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। आपको स्पीच के अंदर कहना, आर्टिकल में नहीं कहना। आपको आर्टिकल में आप नहीं कहोगे, स्पीच के अंदर आप लास्ट में। आर्टिकल और स्पीच में यही तो फर्क है। आर्टिकल में क्या है कि उस चीज का जिस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया है उसके नेगेटिव पॉजिटिव चीजें बताओगे आप, फिर उसका सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है। आर्टिकल में ये है। स्पीच में ये है कि बिगिनिंग जैसे मैंने अभी आपको बताई है ऐसे आप बिगिनिंग करोगे, ऐसे आप लास्ट में कंक्लूजन करोगे, ठीक है। समझ आया? इसमें आप बोलोगे मैं ये हूँ, इस क्लास से हूँ, एंड आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज, टू एक्सप्रेस माई थॉट्स in front of you on this day, ठीक है। and I hope you will listen me carefully। तो लास्ट में भी आप बोलोगे थैंक यू, बोलते हैं ना हम कुछ भी देते तो लास्ट में हम बोलते हैं थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ठीक है। इज दैट क्लियर?